चलो अभी जिसका हो गया ठीक है, वो बाकी घर पे करते रहना, ठीक है। बाकी ठीक है, क्लोज तो करना आता है, जिसको ना क्लोज हो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा चलो 48 पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है। 47 भी अच्छा था, 48 भी अच्छा, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पेपर में तो बता नहीं आएंगे। चलो नीचे लिखा हुआ है देखो, अब ठीक से तसल्ली से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सारे रेडी, सारों सबने छोड़ दिया? अब छोड़ दो पीछे क्वेश्चन छोड़ो, अब देखो, अब मुझे देखो बस। अब देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, इसमें लगा द क्लब हैज 50 मेंबर ईच पेइंग द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। ठीक है, तो हमारे इस जो भी ट्रस्ट है या क्लब है, इसके कितने मेंबर है? 50 मेंबर्स है, जो सब एक पर्सन कितना पे करेगा, एक मेंबर कितना पे करेगा? 500। तो टोटल सब्सक्रिप्शन एक साल में कितना आना चाहिए? 25,000। कितना आना चाहिए? 19-20 में कितना आना चाहिए? 25,000 आना चाहिए। अब देखो इधर, बाई सब्सक्रिप्शन, दो तरीके से करूंगा इसे मैं। बाई सब्सक्रिप्शन देखो 19-20 के लिए कितना आया है, कितना आया है 19-20 के लिए? 6,000। 19-20 के लिए कितना आया है, कहां दिखेगा? रिसिप्ट साइड में ना लाए। सॉरी 19-20 के लिए कितना आया बताओ? 20,000। 20,000। और कितना आना चाहिए था? 25,000। तो बाकी का क्या रहा होगा? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, है ना। ये बात किस किस को समझ में आई? हमें पता है कि बाहर 25,000 लिखना ही है हमें, तो कैसे पता चल गई? 500 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 50, ये आना ही था, ये तो हम माइंड में ही कर ली थी कैलकुलेट। 25,000 बाहर लिखना है। हमने देखा 19-20 के लिए 20,000 आ चुका है, 5,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। ये किस किस को समझ में आ गया? आ गया सर। श्रेया तुम्हें आ गया? यस सर। विकास? यस सर आ गया। चलो अब देखो आगे, अब देखो इसको मैं यहाँ पे लिख दूं फिर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और वो भी 19-20 वाला कितना रह गया? 5,000, है ना। वो करंट ईयर वाला यही तो आएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। अब देखो, अब लिखा है सब्सक्रिप्शन, आगे पढ़ो इसी एडजस्टमेंट को। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। इसका मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 6,000। सॉरी, ठीक है, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 6,000। अब सुनो, अब मैंने देखा कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 6,000 था। पिछले साल कौन सा था हमारा? ये 19-20, 18-19 तो चल रहा था, है ना। तो 18-19 के लिए कितना पैसा आना चाहिए था? 6,000। तो आया कितना देखो इस साल, पिछले साल का इस साल कितना पैसा आ चुका है? 5,000। हाँ 5,000 आ चुका है। तो कितना और आना बाकी है अभी? 1,000। ये किस किस को समझ में आ गया? वाली बैलेंस शीट में भी लिख दिया सर। हाँ, बैलेंस शीट में क्यों लिख दिया? मुझे ना जैसे तो मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो। अभी रुको, पहले मैंने ये कहा, मुझे ना किसी कोई बंदा था जिससे मुझे 6,000 लेने थे। वो मेरी बैलेंस शीट में था पहले कि मुझसे इतने इतने रुपए लेने। फिर उसने ना इस साल मुझे 5,000 दे दिए। अब 1,000 क्या करूं मैं? अब दोबारा बैलेंस शीट में ए का बैलेंस लिखूं नहीं कि 1,000 और लेने अभी इससे? बताओ। अब सुनो इस क्वेश्चन को, अभी 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 मैं करा रहा हूं, ठीक है। ये समझ में आया ना यहां तक? आगे सर। ठीक है, अब लिखा है कि 20-21 के लिए कितना सब्सक्रिप्शन आ गया? 20-21 होगा हमारा अगला साल, है ना। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आ चुका है? 4,000, है ना।
बस हो गया, ये 4000 वहां पे लिखा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब तुम कह रहे होगे ये सारा ट्रीटमेंट यहां क्यों नहीं लिखा, है ना? ये किस किस का डाउट है कि यहाँ क्यों नहीं लिखा? मेरा मैं बताता हूँ, देखो यहाँ भी मैं लिखता, देखो अगर मैं यहाँ लिखता तो कैसे करता, बाय सब्सक्रिप्शन। जब मैं यहाँ पर फुल अमाउंट ले लेता ना 29,000 पूरा, तब इसमें से माइनस करता कि 5,000 पिछले साल का है और 4,000 अगले साल का आ गया और 5,000 आउटस्टैंडिंग इस साल के लिए, तब 25,000 लिखता। लेकिन मुझे जब पता था कि भैया मैंने इस साल का ही डेटा लिया है, ये 20,000 जो है, तो इसमें से क्यों माइनस करूं भाई कोई दूसरे? जब मैंने ये 19-20 का ही लिया है खाली 20,000, तो मुझे ये माइनस करने की जरूरत है? इसमें ये इंक्लूड है 20,000 में कोई? अगर मैं 29,000 ऊपर लिखता, इसमें इंक्लूड थे ये दोनों। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अगर मैं बाहर वाला जो 29,000 तुमने देखा ना, टोटल पैसा कितना है 29,000, उसमें 5,000 पिछले साल का है, 4,000 अगले साल के लिए है, ये दोनों मैं माइनस करके दिखाता। लेकिन मैंने जब लिया ही 19-20 का, तो इसमें से क्यों माइनस करूंगा? हर्ष समझ में आ रही है बात? ये हर्ष, पीयूष, यस सर। हर्ष कहाँ गया? श्रेया, ये वाली सर, बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये यस सर। श्रेया Yes sir. Yes sir. समझ में आई या नहीं आई ये वाली बात? सर आ गई है। हाँ देखो, मैंने ना ये सिर्फ उसी साल का लिया 19-20 का। हमें 19-20 से मतलब है क्यों लेना? जब बाइफर जब मैं पूरा लिख लेता ना, तो 29,000 बाहर वाला लिख लेता टोटल वाला, फिर इसमें से माइनस करता दूसरे सालों का मैं। ठीक है, अभी देखो और आसान तरीके से समझाता हूँ इसका ना। जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब मतलब साल वाला दे रखा हो तुम्हें, तो डरना नहीं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। कितना आसान लगेगा देखो। अब मैंने कराया, दोनों तरीके से कराऊंगा मैं तो। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट तुम्हें आता ही है, ये वर्किंग नोट में बना लो। टू बैलेंस बीडी दे रखा है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000 नीचे दे रखा था। बाय बैलेंस बीडी ये दे ही नहीं रखा। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट ये तो पता ही है तुम्हें 25,000 ही आएगा। 50 मल्टीप्लाई बाई 500, ये मैं करा चुका हूं तुम्हें, है ना। टू बैलेंस सीडी कितना है 4,000, और बाई बैलेंस सीडी ये तो अभी हम निकालेंगे, है ना। और बाई बैंक कितना है बताना? 29,000। कितना है? 29,000। अब बताओ ये कितना आएगा बताना? 35,000। कितना आ गया? ये कितना आएगा टोटल? 35,000 और 35,000। 35,000। ठीक है, 35,000 में से 29 गए तो कितना? 6,000। ये किस किस को समझ में आया? ये तो मैं कल कर चुका हूँ। यस सर। देखो Yes sir. हाँ, अब देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो आउटस्टैंडिंग 6,000 ये लिख दोगे, देखो लिखा हुआ है ना। और देखो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। और देखो क्लोजिंग में, ये क्लोजिंग में 6,000 है या नहीं है? देखो 5 और 6 है कि नहीं? पूरे 6,000। तो देखो इससे थोड़ा दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बस। ठीक है, और ये और देखो 25,000 वहां पे लिख दिया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देख लो 25,000। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहां पर कैसे प्रेजेंट करते हैं फिर? बाय सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 25,000 बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को ऐसे भी करना, ये वर्किंग नोट भी बनाना और साथ साथ वो भी करना। अब हम दोनों तरीके से किया करेंगे क्वेश्चन। ठीक है श्रेया, ये बात समझ में आई? Yes sir. ठीक है, देखो कुछ नहीं है। जब तो ये साल वाले में तुम कंफ्यूज हो जाओ ना, तो ऐसे कर लो। ये तो तुम्हें आता ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो अब मैं मान रहा हूं ये सब्सक्रिप्शन सीख गए, अब ये वाला पॉइंट सीख गए हो तुम। आगे बढ़ते हैं।
वैसे ये वाला अच्छा तरीका है, थोड़ा दिमाग चलता है इसमें। आगे देखो इसमें लिखा है ऑन 31 मार्च 2020, मतलब इसी साल की बात चल रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 2000, ठीक है। और सैलरी पेड इन ईयर 2000, हाँ अभी रुको पहले इसका ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं। टू सैलरी देखो कितनी पे की है सैलरी, देखो 28,000। और इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना था? 2000, है ना। अभी सैलरी का एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे बढ़ो। सैलरी पेड इन ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब इसमें 28,000 में, 28,000 में इंक्लूड है 6,000 पिछले साल के। 6,000 इसमें किस कौन से इंक्लूड है? 6,000 के। 6,000 कौन से साल के इंक्लूड है? पिछले साल के। देखो पढ़ो इसमें, सैलरी पेड इन ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। ये 19 के इंक्लूड है इसमें, तो इसमें से माइनस कर दो वो यस सर। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ये दूसरी लैंग्वेज में क्या दे रखा है? आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर कितना आ गया बताओ? 24,000। यस सर। और अब अगर ये आउटस्टैंडिंग था पिछले साल में, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में भी तो आएगा। हाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 6,000। ये लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है। देखो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर दे रखा था, आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर दे रखा था, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी थी बस। ठीक है, आगे पढ़ो। यस सर। इसमें आगे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 क्लब ओन बिल्डिंग, बिल्डिंग है क्लब के पास, तो बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ये कितना है ओपनिंग बैलेंस? 2 लाख। और इसी ओपनिंग बैलेंस को हम कहा लिख देते हैं? इधर इनर कॉलम में, इनर कॉलम में बिल्डिंग 2 लाख। ठीक है, अब देखो कोई इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह है? कोई नहीं सर। नहीं है, सिर्फ फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है। कोई परचेज सेल की है हमने? नहीं की, तो इसका मतलब एज इट इज ये बाहर ऐसे ही आ जाएगा, तो मैं इसे मैं डायरेक्ट बाहर ही लिख रहा हूं फिर अब, है ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। फर्नीचर देखो, फर्नीचर, फर्नीचर कितना था? 20,000 का। और फर्नीचर यहाँ पे भी इनर कॉलम में लिख दो, फर्नीचर 20,000। कोई परचेज वगैरह किया है फर्नीचर? पहले ये देख लो, कुछ भी परचेज किया? नहीं किया, डायरेक्ट इस पे डेप लगा दो। डेप्रिसिएशन 10%, कितना आ गया? 2,000 आ गया। और ये 2,000 कहाँ पहुंच जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। इसके बाद लिखा है बुक्स। ऐसे ही बुक्स भी असेट्स होती हैं, तो बुक्स पे आ जाओ। बुक्स ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में लिख दो। ओपनिंग बुक्स में कितनी थी? 20,000 की। और देखो बुक्स फिर इस इनर कॉलम में लिख लो, बुक्स 20,000। कुछ परचेज किया है बुक्स? यस की है परचेज, वो इसमें ऐड कर दो। कितने की परचेज की है बताना? 10,000। 10,000 की। तो टोटल कितना आ गया? 30,000। और इस पे कोई फर्नीचर डेप्रिसिएशन था ही नहीं, काम तमाम हो गया, खत्म हो गई सारी एडजस्टमेंट। ठीक है, अब आ जाओ उस पे बैलेंसेस पे। तो कैश का बैलेंस दे रखा है कितना? 7,000। और हम सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं, हमें देखना ही नहीं है। हायर ऑफ ग्राउंड, हमने ना ग्राउंड हायर पे, रेंट पे दे दिया, किसी को हायर कर दिया थोड़े टाइम के लिए, है ना, शादी ब्याह के लिए जो भी कर देते हैं। हायर ऑफ ग्राउंड, ये भी हमारी इनकम है, रिसीव्ड साइड दे ही रखा है। कितना है? 14,000। और बाकी और क्या इनकम है? सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट, सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट लिख देता हूं, कितना है? 8,000। इसके बाद
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कितना है 2000। इसके बाद सैलरी हम कर चुके हैं, जनरल एक्सपेंसेस, 2 जनरल एक्सपेंसेस। ये हार्ड लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं सर। थोड़ा सब्सक्रिप्शन में टाइम लगा देना पड़ता है बस, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हर्ष यस सर। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बुक्स हम कर चुके आ हैं, रहा है सर। न्यूज़पेपर हमारा एक्सपेंसेस। इजी है सर। ठीक है श्रेया, ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया ये? Yes, sir. ठीक है। और इधर कैश का बैलेंस लिख दो। अरे कितना आसान था, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इस वाले को ही, 4000। अच्छा इसे बंद कर लोगे खुद या मैं ही करके दिखाऊं? करना सर एक बार। अरे यार करना क्या है, नालायक तुम ही बताओगे। टोटल वोटल मुझे तो पता नहीं। चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको। श्रेया नोट कर रही हो? Yes, sir. ठीक है ठीक है। हो गया सर, नोट भी हो गया। ये वाला पेज हो जाए तो बता देना, मैं हटा दूंगा। पीयूष भाई साहब समझ में अभी आ रहा है कि ऐसे ही चल रहा है सब काम दाम? हम सही से पढ़ ले, काम आएगा। पीयूष अरे है कि नहीं है ये नालायक? सर देखो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, बोल नहीं रहा। विकास तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर, आ गया चलो बढ़िया है। सर। हो गया पूरा बस। बंद बंद भी हो गया क्या? श्रेया ये वाला आंसर भी पेज आ गया। नोट करना। Yes, sir. चलो जल्दी जल्दी नोट करो। तो 2 मिनट रुको, भी आ रहा हूँ मैं तो चाह रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ सर। कहीं नहीं जाना, यहीं पे बैठे रहो। चलो करके आओ, जाओ जल्दी, जो भी कुछ काम करना। अरे वो सब नहीं, आप तो सोच रहे हो वो नहीं। अरे कोई काम ना होगा, मैं तो मुझे क्या पता मला है। चलो जल्दी करके आओ जो भी काम है। श्रेया नोट हो गया ये क्या हो रहा है अभी? बस लास्ट है थोड़ा सा। बंद करना तो आता है ना श्रेया तुम्हें? यहाँ पर कैपिटल फंड निकल आएगा, Yes, sir. कैपिटल फंड आ जाएगा ये, और ये वाला अमाउंट यहाँ पहुंच जाता है, कैपिटल फंड। और अगर सरप्लस आ रहा है तो इसमें ऐड कर देना वो सरप्लस, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आया होगा वो यहाँ ऐड करके इधर लिख देना, और यहाँ पर टोटल मैच कर देना बस। ठीक है? Yes, sir. ठीक। हो जाए बता देना। पीयूष, और पीयूष नालायक, हाँ सर, अब आपकी आवाज आ रही है। समझ में भी आ रहा है ये? हाँ सर, आ रही है। सर ये थोड़ा वाईफाई लैग कर गया था, दोबारा रिकनेक्ट करा है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। सॉरी सर।
अच्छा ये बताओ कितनी मिनट रह गई है हमारी अभी? अभी 17 मिनट। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे जल्दी जल्दी। क्योंकि कंप्यूटर पे सर कोने में दिख जाता मुझे। पता नहीं हमारे में नहीं दिखता। नहीं सर, आप मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। श्रेया हो गया? यस सर हो गया। चलो देखो, अब ये वाला भी, ये तुम खुद से भी कर लेना या फिर फोटो क्लिक कर लो, इसे एक वर्किंग नोट में नोट कर लेना बाद में, ठीक है? कर लिया सर, कर लिया। 29,000, ठीक है? यस सर कर लिया। ठीक है चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे। जल्दी जल्दी लाइन करते हैं, जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट खत्म कराता हूँ मैं इसकी। टाइम बचेगा तो मैं पूरा कर दूंगा। ये वाला मुझे तो नॉर्मल बोर्ड से ये सही लग रहा है। इसमें ना कलरफुल मार्कर या मतलब पेन है। कौन सा क्वेश्चन है सर? 49। ठीक है। इसमें ज्यादा मजा आ रहा है या फेस टू फेस में ज्यादा आता है? फेस टू फेस। फेस टू फेस की बात अलग है। हाँ वो तो है। देखो मैं भी तुम्हारा रजिस्टर नहीं चेक कर पाता, तुम भी तो बच रहे हो नालायक पिटने से। सर पूरी कॉपी चेक कराऊंगा सर, ऐसा एक क्या खत्म होता हो गई, दूसरी स्टार्ट हो गई। चलो देखते हैं, जब भी कभी मिलोगे तुम लोग। मे भी अगले अगले मतलब महीने तक सब सही हो जाए, फिर फेस टू फेस ही चलेगी। हाँ सर, माना कॉपी में 2-3 क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन सर है बहुत सारे हैं। मार तो बहुत पड़ेगी, ये तो पक्का है। 12th में थोड़ा ध्यान ज्यादा सर जी रखना। डन सर, डन। सर जी बिल्कुल है। 12th वाले बच्चे मेरी बुराई करते थे, तुम्हें याद हो तो पीयूष? यस सर। वो इसलिए ही करते थे, बहुत ज्यादा डांट और मार खाते थे वो। मैं नहीं करूंगा सर। देखते हैं। सर जी आपके पैसा खर्च करने का मन बिल्कुल होता है। सर। चलो चलो चलो, चुप चुप चुप। 2019-20 का ही बन रहा है ये भी, है ना? तुम्हारे साल ही यही चल रहा है 19-20, ठीक है? अच्छा चलो, देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, कितना आसान है, कितना आसान है। देखो देखो देखो, पेन बदलो, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019, पिछले साल में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? म्यूट कर लो, अब सब म्यूट करो। 20,000 आउटस्टैंडिंग था। और अब देखो इस डेट पे दे रखा है, इस डेट पे दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस डेट का दे रखा है, ऑन लिखा था। तो इसमें पिछला साल वाला अगर होगा तो वो भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है? ऑन लिखा हुआ था ये, ठीक है? अब देखो इधर देखो, बाय सब्सक्रिप्शन। देखो मैं ना ऐसा करता हूं, मैं सिर्फ 2 लाख, मैं हम कौन से साल की बना रहा है? 2019-20 का, है ना? यस सर। तो 2019-20 का ही ले लो ना, 2,65,000 बस। अगर मैं 2,82,000 लेता तो उसमें से मुझे 12,000 और 5,000 माइनस करना पड़ेगा। बताओ मैं काम बढ़ाऊं? नहीं सर। श्रेया तुम्हें बात समझ में आई मैंने क्या बोला है? अगर ये मैं 19-20 का ले रहा हूं तो मुझे कोई इतनी मतलब कोई एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं करनी। और अगर मैं 2,82,000 लेता, 282,000 लेता, तो फिर मुझे 5,000 और 12,000 जो इस साल के नहीं है वो घटाने पड़ते। तो मैं क्यों बढ़ाऊं अपना काम? यस ठीक सर, है, ये तो उन्होंने खुद ही दे दिया। ठीक है। अब सुनो, पहले बात समझो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिछले साल आउटस्टैंडिंग, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 20,000, ठीक है? पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 20,000, उसमें से कितना आ गया है बताओ? उसमें से इस साल कितना आ चुका है? 5,000 आ गया।
आगे 12,000 आया नालायक। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मैं बैलेंस शीट में देख रहा था सारी। देखो सुनो, 12 हो गया पिछले ठीक है। साल आउटस्टैंडिंग 20,000 था, इसमें से कितना आ चुका है? 12,000 आ चुका है। तो कितना नहीं आया? 8,000 है ना। 8। अब इधर आ जाओ, इधर आओ। ये 15,000 आउटस्टैंडिंग है और इसमें लिखा हुआ था और इस डेट को 15,000 है। तो देखो 8,000 तो पिछले साल वाले होंगे और इस साल के आउटस्टैंडिंग बताओ कितने होंगे फिर? हाँ। ये वाली बात किस किस को समझ में आ गई? आ गई सर। आगे सर। हाँ, तो इसका मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है वो ऐड कर दो यहाँ पर, बस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बस वो ही ऐड करना है यहाँ पर। 7,000 कितना आ गया? 2,72,000। अब सुनो, अब देखो और आसान बना देते हैं इसको। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के उसमें दिमाग ही नहीं लगाना होता। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू बैलेंस बीडी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस बीडी बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओ सॉरी बाई बैंक अकाउंट बाई बैलेंस सीडी। देखो 10 मिनट है भाई साहब, चलो। अब देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था पहले? 20,000। लास्ट में कितना है? 15,000। ओपनिंग का एडवांस तो दे ही नहीं रखा। बैंक कितना? 2,82,000। यहाँ पूरा लेते हैं हमेशा, ठीक है, जितना रिसीव हुआ इस साल। और सीडी कितना है? 5,000। बताओ ये कितना आ रहा है? ये 297,000 आएगा शायद, ये है ना। बताना कितना आ गया? 272,000। यस सर 272। बताओ ये किस किस को समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर आ गया। आगे सर। ठीक है, तो इसी को पुट कर दो वहां पर, क्या दिक्कत है? लो इतनी कैलकुलेशन करो ही मत, डायरेक्ट 2,72,000 लिख दो। और यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है सब, बस यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन और लिखना है। कितना आया इस साल? अगले साल के लिए 5,000। ये सबको समझ में आया नहीं आया? देखो मैं दोनों तरीके से कराता हूँ, जिसको जो समझ में आया वैसे करो, लेकिन मेरे मानना ये है कि अभी मेरे साथ दोनों तरीके से सीखो, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें तो ऐसे ही है, बस बिना दिमाग लगाए भी हो जाता है काम। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, ये हो गया काम खत्म, इसी में टाइम लगता है बस। अब इसमें लिखा है ऑन 31 मार्च 2020 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है टू सैलरी। सैलरी कितनी पे की है? देखो 36,000। 36,000 है ना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है वो ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाला कितना है? अरे यार ज्यादा जल्दी के चक्कर में बहुत जल्दी कर रहे हो सर। चलो कोई बात नहीं, 42,000 क्लियर। और ये यहाँ पे भी लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। ठीक है, आगे पढ़ो। 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। तो रेंट पेड देखो कितना किया है हमने, पहले ये बता दो। चलो रेंट पेड कितना किया है? 65,000। बताओ ये कितने, एक महीने का हमने ज्यादा पे किया, बताओ कितने महीने का पे किया होगा ये? 13 महीने का। तो एक महीने का कितना हो जाएगा? 5,000। 13 से डिवाइड कर दो, कितने आएगा? 5,000। 5,000 आएगा। तो 5,000 प्रीपेड है, ये एडवांस पे कर दिया है, ठीक है। तो ये माइनस करके 60,000। ये सबको समझ में आई है? 11th में होता था सब ये। हाँ सर पता सब, प्रीपेड वैल्यूएशन रेंट। वाले क्वेश्चन में। हाँ चुप 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 चुप। प्रीपेड रेंट देखो 5,000। ये किसको समझ में आई ये वाली एडजस्टमेंट? पूरी आ गई। श्रेया तुम्हें आ गई?
यस सर आ गई। 13 महीने का लिया है मैंने, ठीक है। आगे पढ़ो, इसमें लिखा है 1 अप्रैल 2019 को फर्नीचर कितने का है? ओपनिंग में फर्नीचर कितने का है? 1,20,000 का है ना। और यहाँ पर फर्नीचर पहले मैं कितना लिखूंगा इनर कॉलम में? तसल्ली से पढ़ना। और अब देखो कोई फर्नीचर परचेज किया है मैंने? यस किया है। कितने का परचेज किया है? 1,05,000 का। अच्छा ये बताओ, मैंने कोई फर्नीचर सेल किया है? सेल करा है सर जी 37,000। 50,000 का फर्नीचर, 50,000 का फर्नीचर मैंने कितने में बेच दिया? 37,000 में। यस सर 13 का लॉस। श्रेया पढ़ रही हो ये तुम? रिसीप्ट साइड में देखो श्रेया, रिसीप्ट साइड में देखो जल्दी। यस सर। ठीक है, तो सेल वाला मैं घटा दूंगा भाई, इतना का था, इतना परचेज किया, सेल वाला माइनस करो। अब सेल वाली वैल्यू मैं कितनी घटाऊंगा? 50,000 घटाऊं या 37,000 घटाऊं? 37। 50,000। श्रेया तुम बताओ। बुक वैल्यू घटाऊं या सेल वैल्यू? शायद सेल। शायद तुम हो नालायक पूरे। मैं बताता हूँ। नहीं घटाएंगे। अब सुनो, पहले तुम्हारे पास 4 चेयर है, तुम्हारे पास कितनी चेयर है? 4 चेयर है। एक की वैल्यू कितनी है? 4 चेयर है, ठीक है, सॉरी 4। इसमें ये सब 10,000 की है, 10,000 की। ठीक है सर। मेरी 7,000 की है, 10,000 की है। एक चेयर तुमने 7,000 में बेच दी। बताओ फर्नीचर कितने का बचा? अभी पहले 40,000 का था, अब कितने का बचा बताना। ये तो बेच दी, तो ये तो गया। अब बची कितने की? 30,000 की तो बची। यस सर। तो इसमें से तुम बताओ कौन सी वैल्यू घटाई है? बुक वैल्यू। भाई कितने में बिकी वो तो प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेट करने में आती है, बुक वैल्यू घटती है हमेशा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो इसलिए भूलना नहीं, बुक वैल्यू घटाते हैं। तो 50,000 की बुक वैल्यू घटा दो, कितना आ गया बताओ? पता नहीं। अगर डेप्रिसिएशन होता तो उस वैल्यू पे लगता, लेकिन डेप्रिसिएशन है ही नहीं इसमें, ठीक है। वैल्यू पे लगता है इसके, इसे अरे जो अब आती जो, हाँ अब जो वैल्यू आती है, बताओ कितना हो गया ये? पता नहीं सर। अरे घटा दो नालायक। 1,75,000। 1,75,000, ठीक है। अब बताओ 50,000 की चीज कितने में बिकी थी? 37,000 में। तो कितने का लॉस हो गया? यहीं पे आएगा ना लॉस। 13,000। लॉस ऑन सेल कितना आ जाएगा? 50,000 का सामान था और कितने में बिक गया? अरे कितने में बिका? 37,000 में। 13,000 का लॉस हो गया, ठीक है भाई साहब। ऐसे ही बुक्स का देखो, बुक्स देखो कितने की थी पहले ओपनिंग में? 50,000 की। और बाई इधर बुक्स पहले लिख लो कितने की है? 50,000 की। और न्यू परचेज कितने की है वो ऐड कर दो बस। कितने की परचेज की है? 1,05,000 की। और रुक जाओ, 70,000 है सर। 70,000 1,20,000 हो गए। 70,000 तो कितने की हो गई? 1,20,000 की। 1,20,000। ये बात समझ में आई श्रेया? ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। अब ना मेरे पास कितनी है? 2 मिनट है, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो तुम लोग भी नोट करते जाओ। ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का, या समझ लो, फिर मैं फोटो क्लिक कर लेना है ना। समझ लो, चलो फोटो क्लिक कर लेना। 40,000 आ गया। बैंक कितना है? 1,55,000 हो गया, 55,500। और सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं, लिगेसी इनकम होती है। लिगेसी क्या होता है? इनकम होती है। कितने की है? 12,500। अगर किसी पर्पस के लिए होती है वो लायबिलिटी होती है। गवर्नमेंट ग्रांट मैंने बताया था इनकम होती है, कल मैंने लिखवाया था ये सब। यस सर। कितना है ये?
1,20,000। इसके बाद है सेल हम कर चुके, इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये अभी हम देखो, ये वाला पॉइंट चलो कर देता हूं, फिर इसी में अटकोगे तुम। इंटरेस्ट ऑन एफडी मैं इसी इनर कॉलम में लिख रहा हूं अभी 4500, ठीक है। यस सर। अभी जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, कितना 32,000। टू न्यूज़पेपर, अरे तुम कर लोगे अब सब, मैं सिर्फ एफडी वाला पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो एफडी वाला पॉइंट देखो, एफडी कितने की एफडी है, असेट होती है ना एफडी, हाँ 1,80,000 की, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो फोटो क्लिक कर लो जल्दी इसका। 10%, 6 महीने का, 6 महीने का कितना हो जाएगा 10%, 9,000 हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा नालायक। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी जोड़ देंगे 4500। ये मैं पॉइंट समझा दूंगा, जितना हो सके नोट कर लो, ये खत्म होने वाली क्लास, दोबारा आ रहा हूँ। 30 सेकंड लेफ्ट। और यहाँ भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। 30 सेकंड। चलो बाकी तो तुम कर लोगे, है ना। अब इसका ही फोटो क्लिक कर लो जल्दी, मैं अभी समझा रहा हूँ इसको पूरा। यस सर। जल्दी करो। 4 सेकंड। खत्म क्लास। हो गया।